चलो आ जाओ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा इवोल्यूशन। देखो जब अपन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है अपना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखो जब अपन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं बेटा, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती क्या है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। देखो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमारी कहती है बेटा स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म। स्टडी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अपने अर्थ पे बेटा जब हम लाइफ के अलग अलग फॉर्म की स्टडी करते हैं, इसी को आप क्या नाम देते हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो क्यों नाम दिया वेरियस लाइफ फॉर्म। जैसे अगर बेटा किसी की ना बात करें, सिर्फ और सिर्फ आप ह्यूमन की बात करो, तो अगर ह्यूमन की बात करोगे तो जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे आए थे बेटा ह्यूमन, वो आए थे रामा पिथेकस। राइट, रामापिथेकस आए, फिर हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। राइट, अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, आगे चल के फिर हमारे बेटा नियंडरथल आए, बहुत सारे आए, आगे चल के अपन पढ़ेंगे। तो आगे चल के बेटा अपन सबसे लास्ट में क्या बने, होमो सेपियंस सेपियंस बने। तो एक चीज बताओ, ये सारे के सारे क्या थे बेटा, अपने ह्यूमन थे, लेकिन सबकी लाइफ फॉर्म अलग अलग है। क्लियर। और इसी लाइफ फॉर्म की जो प्रॉपर जो अपना इवोल्यूशन होता चला गया, इनकी स्टडी करना ही क्या होती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। या फिर हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा एक और डिफिनेशन इसका। इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या होती है इवोल्यूशनरी वर्ड की, ये लो बेटा, स्टडी ऑफ चेंजेस। ये लो, चेंजेस occurs in flora and fauna that occurred over millions of the year on earth। अब ये क्या है बेटा, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। देखो हमारी एनसीईआरटी ने दोनों डिफिनेशन अलग अलग समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले उसने बताया कि लाइफ फॉर्म की जो स्टडी करते हैं बेटा, वेरियस लाइफ फॉर्म की जो स्टडी होती है, इसी को आप नाम देते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। लेकिन जब बेटा हम चेंजेस देखते हैं हमारे फ्लोरा और फौना में, जो चेंजेस हुए जो मिलियंस ऑफ द ईयर से हमारे अर्थ पे रह रहे हैं, इसी को अपन नियम नाम देते हैं इवोल्यूशन। सबसे पहले फ्लोरा क्या होता है बेटा, फौना क्या होता है। देखो जब अपन प्लांट की लाइफ की स्टडी करते हैं, इसको नाम देते हैं फ्लोरा। और जब एनिमल्स की लाइफ की स्टडी की बात करते हैं, उसको अपन क्या नाम देते हैं, फौना नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, हमारे अर्थ पे प्लांट और एनिमल आज से हैं या बहुत पहले से, बहुत पहले से है बेटा। तो एक चीज बताओ, क्या ये जैसे हमारे ओरिजिनेट हुए थे आज भी वैसे ही है कि इनके अंदर चेंजिंग आई, चेंजिंग आई है। भाई एक चीज बताओ, जब ह्यूमन में या सीधा सीधा जब एनिमल आए थे, तो सबसे पहले एनिमल कौन आए थे बेटा, अपने पोरीफेरा आए थे। तो एक चीज बताओ, क्या सिर्फ पोरीफेरा के मेंबर हैं आज, नहीं बेटा, आज पोरीफेरा से मैमेलिया तक के मेंबर आ चुके हैं। बोलो, लेकिन जब मैमेलिया तक के मेंबर आए, तो क्या सबका कैरेक्टर पोरीफेरा के जैसा है, नहीं, सब में कैरेक्टर क्या होता चला गया, एडवांस होता चला गया। प्लांट की बात करें बेटा, सबसे पहले हमारे फंगस आए थे। बोलो, आगे चल के क्या आए बेटा, एंजियोस्पर्म आए। लेकिन एक चीज बताओ, क्या जो कैरेक्टर एंजियोस्पर्म में वही कैरेक्टर आपके जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट में भी है क्या, क्या वही कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स में भी है क्या, नहीं, सबके अंदर कैरेक्टर क्या क्या है बेटा, अलग अलग। क्लियर है। तो एक चीज बताओ, जब सबका करेक्टर अलग अलग है, जो कि आज मिलियंस ऑफ द ईयर से हमारे अर्थ पे रह रहे हैं, तो इनके अंदर जो चेंजिंग हुई बेटा इतने टाइम में, इसी की स्टडी क्या होती है, अपनी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्लियर। अब देखो हमारी एनसीईआरटी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखती है, पेज नंबर 126 पे हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो बेटा हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ अर्थ पे, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसके जिम्मेदार हमारी यूनिवर्स खुद है।
क्लियर। हमारी एनसीईआरटी थियरी लिखती है बेटा, यहीं पे एक डेफिनेशन लिखती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अगेंस्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। इसका मतलब देखो, अपन ये चिल्लाते हैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ ओरिजिन आ गई, चलो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। क्या आ गया बेटा, लाइफ आई हमारी, क्लियर है। लेकिन एक चीज बताओ, ये लाइफ आई तो कहाँ आई, हवा में आई थी? नहीं। कहां पे आई बेटा ये लाइफ हमारी पूरी की पूरी, अर्थ पे आई। लेकिन एक चीज बताओ, अर्थ कैसे आया हमारा? भाई अर्थ होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा सोलर सिस्टम होना चाहिए, बोलो। और अगर हमारा सोलर सिस्टम आया तो हमारा सोलर सिस्टम बना किस में बेटा, यूनिवर्स में ही तो बना है। भाई आज हमारी लाइफ कहां पे आई है, अर्थ पे आई है। लेकिन अर्थ पे आई तो उससे पहले क्या बन गया, अर्थ बना। और अर्थ बना तो अर्थ को बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, पहले हमारा सोलर सिस्टम बनना पड़ेगा। और हमारी सोलर सिस्टम बनी तो वो कहां बनी, हमारे यूनिवर्स में ही तो बनी है। एक चीज बताओ, अगर यूनिवर्स ना होता तो क्या हमारी सोलर सिस्टम होती? तो क्या हमारी सोलर सिस्टम हो सकती है? नहीं हो सकती। और जब सोलर सिस्टम ही ना होती तो अर्थ भी तो ना होता, अर्थ ना होता तो यहाँ पे लाइफ भी ना। इसलिए एनसीईआरटी में लिख रखा है बेटा, evolution origin of life on earth is the background is the against of evolution of universe itself। यानी जो अर्थ पे आज लाइफ की ओरिजिन हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे यूनिवर्स के इवोल्यूशन होने का। यूनिवर्स ना आती तो आज कुछ भी ना होता। सीधी सीधी बात। अब याद रखना, जब भी बोला जाए पॉपुलेशन बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, तुरंत घंटा बजाना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इसका जिम्मेदार हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स ना आया होता तो हम भी क्यों आते, मानते हो कि नहीं? भाई जब फैक्ट्री नहीं तो प्रोडक्ट कैसा, बोलो। असली कहानी तो यहां से शुरू हुई ना। तुम अपने आप को क्यों दोषी मानते हो फिर, लगे रहो सुबह शाम। देखो, हमारे पुरखों ने, बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने, भाई बहन ने, चाचा चाची ने, सबने एक चीज सिखाया है, बेटा देश का नाम करो, देश को आगे ले जाओ। ऐसे नहीं जाएगा, सही जगह मेहनत करना पड़ेगा। अभी अपन पहुंच गए 1.42, तो 42 करोड़ पहुंचे ना, और मेहनत करो। याद रखना, अगला सेंसस रिपोर्ट आएगा 2031 में, तुम सारे के सारे एलिजिबल हो, और तब एलिजिबिलिटी के ऊपर भी आ चुके होगे। तो 2031 का सेंसस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी आनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कौन है, अपना यूनिवर्स है। क्लियर। आपकी कोई गलती, किसकी गलती है, यूनिवर्स। क्लियर हुआ? आ जाओ। तो अब देखो कहानी किसकी यहाँ पे होगी बेटा, यूनिवर्स की। चलो भाई यूनिवर्स की बात करते हैं। देखो, ये जो यूनिवर्स होता है किसको बोलते हैं बेटा, यूनिवर्स बोलते किसको है? देखो सबसे पहली चीज, यूनिवर्स क्या है बेटा, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। ये क्या है बेटा, ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। सीधा सीधा यूनिवर्स में क्या प्रेजेंट है बेटा, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, हमारी आकाश गंगा प्रेजेंट है। हमारी ब्रह्मांड में ढेर सारी क्या प्रेजेंट है, आकाश गंगा प्रेजेंट है, जिसको गैलेक्सीज नाम देते हैं। और टोटल अगर गैलेक्सीज की बात करें तो लगभग 200 मिलियन गैलेक्सीज है। कितना मैंने बताया, 200 मिलियन गैलेक्सीज। और इतने गैलेक्सी हैं, हर एक गैलेक्सी में क्या प्रेजेंट है बेटा, जितनी भी हमारी गैलेक्सी प्रेजेंट है, हर एक गैलेक्सी में क्या प्रेजेंट है, स्टार्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लाउड ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। और क्लाउड ऑफ गैसेस के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, अपनी डस्ट प्रेजेंट है। एनसीईआरटी हमारी लिखती है बेटा, ईच गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट प्रेजेंट है। क्लियर। 200 मिलियन अपने लगभग गैलेक्सीज,
और हर एक गैलेक्सीज में स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट प्रेजेंट। तो क्वेश्चन आता है, सर एक चीज बताओ, अगर 200 मिलियन गैलेक्सी की आप बात कर रहे हो, और गैलेक्सी बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, छोटी मोटी यूनिट नहीं है, सिर्फ आप अगर कह रहे हो 200 गैलेक्सीज हैं मिलियन, तो हमारा फिर यूनिवर्स कितना बड़ा होगा भाई? ये लो बेटा, ये लो, यूनिवर्स क्या है बेटा? यूनिवर्स है अपनी वास्ट, वेस्ट मत पढ़ लेना, राइट? यूनिवर्स क्या है अपना? वास्ट, मतलब कैसा है बेटा? लिमिटलेस है, आप जितना सोच भी नहीं सकते उतनी है। कुछ कहेंगे सर हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, तुम जितना बहुत ज्यादा सोच रहे हो उसका कम से कम ट्रिलियंस ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा है ये। समझ गए? तुम कितना सोच सकते हो? सर बहुत, बहुत ज्यादा, लेकिन जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा है। चलो आ जाओ बेटा, एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा? कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स इंडीड अर्थ इज ए स्पेक्ट। अगर बेटा यूनिवर्स की साइज देखें और अर्थ देखें, तो अर्थ क्या है? सिर्फ एक छोटा सा तिनका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तिनका नहीं समझते? तिनका मतलब जो ऐसे उड़ते रहते हैं डस्ट, उसके बराबर है। अब तुम गेस करो यूनिवर्स की साइज। पूरा अर्थ घूमे हो कभी? है जो गेस करोगे यूनिवर्स साइज, कौन घुमाए रे? हैं बदतमीज कहीं के, आज तक हो गया न्यू टाउन क्रॉस नहीं कर पाए। ये लो बेटा, ये क्या है बेटा? अर्थ क्या है हमारी? एक छोटे से बेटा तिनके के बराबर है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, एक छोटे से तिनके के बराबर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है, सर हम मान लेते हैं अर्थ एक छोटे से तिनके के बराबर है, तो हम क्या हुए? तो बेटा हम तो कीड़े मकोड़े हुए, फिर वायरस भी हुए, फिर भी कीड़े मकोड़े बड़े होते हैं। हम तो ऐसे हुए सीधा सीधा एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ, हम तो दिखते ही नहीं फिर, सीधी सी बात है। क्लियर है? ये सच है बेटा। आ जाओ, अब क्वेश्चन आता है, सर हम मान लिए आप कह रहे हो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन अभी आपने बताया था यूनिवर्स ना आता तो हम भी ना आते, तो यूनिवर्स कैसे आया? राइट? आ जाओ, यूनिवर्स कैसे आया इस थियरी को बताने के लिए आई बेटा अपनी बिग बैंग थियरी। गलत बात, तुमने जो सोचा वो ज्यादा गलत है। सुनो, हम समझ रहे हैं तुम्हारी फीलिंग को। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? खड़ा हो गया? आ जाओ यहाँ। अरे खड़े होकर क्यों देख रहे हो? यहाँ आकर देखो। आ जाओ आ जाओ। उसको बेचारे को वहां से वो देख रहा है खड़े होकर। चलो देखो, बिग बैंग थियरी की बात करें तो बिग बैंग थियरी हमारी क्या कहती है? इसका कहना है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कितने साल पहले हमारी यूनिवर्स आई थी बेटा? ज्यादा नहीं, आज से 2000 बिलियन ईयर, ये क्या हुआ? 20 बिलियन, सॉरी 20 बिलियन ईयर एगो। ज्यादा दिन की बात थोड़ी ना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा आज से 20 बिलियन ईयर एगो क्या बनी थी? हमारी यूनिवर्स बनी थी। इसका मतलब समझते हो कितने साल की बात कर रहे हैं? 2000 करोड़ ईयर पहले क्या आया? हमारा यूनिवर्स आया। क्वेश्चन आया कैसे आया बेटा, क्यों आया? उसका एक ही रीजन था बेटा, क्या हुआ अपना? ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या हुआ था अपना? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ बेटा, राइट? और ये क्या है बेटा? अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, जिसको आप कभी फिजिकल टर्म्स में बता भी नहीं सकते, इसीलिए इसको नाम दिया गया बिग बैंग थियरी नाम दी गई। आज से 20 बिलियन ईयर पहले बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ।
इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ कि आप सोच ही नहीं सकते। जितना बड़ा करो उतना कम है। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की मैं बात कर रहा हूं। तुम लोगों ने जो सोचा कम वक्त, तो वो ज्यादा गलत था। क्लियर? सुनो, बहुत बड़ा बेटा एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसके वजह से बेटा हमारी बनी यूनिवर्स। आवाज से 2000 करोड़ साल पहले। तो दिमाग में एक चीज और आया, सर ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ यानी बम फटा, तो बम में माचिस किसने लगाई? हमने खुद लगाई। आप लोग को पता ही नहीं होता, ये सारी घटनाएं हमारे सामने की है। हमने हमने ही माचिस जलाया था बेटा। एक्चुअली तुमको क्या लगता है, हम क्यों हमेशा कहते हैं देखो हमारा लाइफ खत्म है, तुम लोग अपना देखो? क्योंकि हम बहुत जी लिए, अब और इच्छा नहीं है। क्लियर? आ जाओ। है? कैसे पता चला? अबे कार्बन डेटिंग मेथड होती है ना, जब हमारी साइंस आगे आई तब ये सब पता चला। क्लियर? सुनो, अब जब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ बेटा, जिसको अपन फिजिकल टर्म में कभी भी नहीं बता सकते, और जिस चीज को आप फिजिकल टर्म में नहीं बता सकते उसी को क्या नाम देते हैं? बिग बैंग थियरी। तो जब बेटा इवोल्यूशन हुआ, हमारा ये सॉरी यूनिवर्स बनी, तो यूनिवर्स बनने के बाद हमारी क्या बनना शुरू हो गई? पूरी की पूरी बेटा गैलेक्सी बनना शुरू हुई। और गैलेक्सी बनी तो गैलेक्सीज में हमारी क्या बनी बेटा? सोलर सिस्टम बनना शुरू हुई। और सोलर सिस्टम बनना शुरू हुई तो यहीं से बेटा ओरिजिन हुई हमारी धरती माता की। ये लो, यहीं से हुआ बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ। और ये जो अर्थ की ओरिजिन हुई ना बेटा, ये बहुत पहले की बात थोड़ी ना है, ये हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। राइट? ये सिर्फ बेटा कितने साल पहले की बात है? आज से 450 करोड़ साल पीछे चले जाइए बेटा आप, तो उस समय क्या बनी हमारी? अर्थ बनी। क्लियर? और जब ये 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ आई, तो अपन ने देखा सिर्फ अर्थ नहीं आई बेटा, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक साथ बना था। जिसे आपने पढ़ा होगा, अपने सोलर सिस्टम में कितने हैं बेटा? 6 या 7 क्या है? 8 प्लेनेट है। पता नहीं कौन कौन सा है, मार्स है, ये नेपच्यून है, पता नहीं। जो भी हो, आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो ये सब जानते होंगे। बता। हाँ, अर्थ है, मून है, सन है। अच्छा, मून नहीं है, है? सनलाइट है? अरे, सेटेलाइट है? अरे कोई बात नहीं, जो भी है। अरे कुछ भी हो यार, देखो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लूटो निकाला गया तुम्हारे वजह से। ऐसे लोग रहेंगे तो प्लूटो कहाँ जगह मिलेगी? बुरा लग गया? चल भाई, अब देखो, उसके बाद यहाँ पे एक आपकी छोटी सी यूनिट आती है बेटा। जब अपन स्टेलर डिस्टेंस नापते हैं, तो स्टेलर डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं बेटा? बोलो रे, फिजिक्स में तुम पढ़ के आए हो। स्टेलर डिस्टेंस किस में मेजर करोगे आप? लाइट ईयर में। अब ये क्या है बेटा स्टेलर डिस्टेंस? आ जाओ समझते हैं। स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं अपन लाइट ईयर में। देखो ये लाइट ईयर क्या होता है, जिसको अपन नाम देते हैं हिंदी में प्रकाश वर्ष। ठीक है? कैसे नापते हैं समझो। देखो, हमारा अर्थ है और हमारा सन। क्लियर? और आपके स्टार्स जो स्काई में आपको नजर आते हैं। एक चीज बताओ, ये कितना दूर है? आप कैसे डिसाइड करते हो? सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइट कितने टाइम में यहां तक आ रही है, इसी लाइट की जब टाइमिंग नापते हैं ना, इसको अपन नाम देते हैं स्टेलर डिस्टेंस। उनके और हमारे के बीच में कितना डिस्टेंस है, या सीधा सीधा अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, जितने टाइम में वो लाइट यहाँ आ जाए, यही है बेटा इनका स्टेलर डिस्टेंस। तो आप लाइट कितने समय में आई, इसी से तो आपने डिस्टेंस मेजर किया। इसी को नाम देते हैं बेटा स्केलर डिस्टेंस। किसमें मेजर करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं। आ जाओ एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे आप बात करते हो बेटा सन की, तो सन से जो हमारी लाइट आती है बेटा, आपको क्या लगता है ये सनलाइट डायरेक्ट आपके पास आती है?
नहीं, अर्थ की सनलाइट, सॉरी सनलाइट जो है बेटा, ये हमारे अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है बेटा? ये 8 मिनट 20 सेकेंड के पास अपने पास पहुंचती है। तो एक चीज बताओ, जब आपने सनलाइट देखी, वो प्रेजेंट की लाइट है या पास्ट की लाइट है? पास्ट की लाइट है। क्लियर है? इसी को नाम देते हैं बेटा स्टेलर डिस्टेंस। तो आपने लाइट का टाइमिंग देखा ना, इसी को नाम देते हैं बेटा लाइट ईयर नाम देते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा कि जैसे आप सनलाइट देखते हो या बेटा आप रात में जब तारे देखते हो, तो आप क्या करते हो बेटा, पास्ट में ताक झांक कर रहे होते हो। हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, व्हेन यू सी द स्टार्स इन योर स्काई, यू आर पीपिंग इन द पास्ट। आप क्या करते हैं बेटा, पास्ट में जाके ताक झांक कर रहे होते हैं। भाई 8 मिनट 20 सेकेंड बाद अगर लाइट आई, तो ये तो आपके लिए पास्ट की लाइट हो गई। अरे फिर भी इसकी लाइट बहुत जल्दी आ गई है। कभी आपने तारे देखे हैं रात में, है ना? कभी भी आप जब स्काई में देखना, खुली स्काई में, तो होता क्या है, आपको एक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार नजर आता होगा जो दूर से ही चमकता रहता है। कभी देखिए हो? तो वो जो बेटा ब्राइटेस्ट स्टार होता है, उसको अपन नाम देते हैं बेटा सीरियस। ये उसका नाम है। जो सीरियस स्टार है बेटा, इसकी जो लाइट हमारे पास आती है अर्थ पे, ये पहुंचती है बेटा 9 ईयर में। जो बेटा सीरियस, जो आपको सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है ना स्काई में, उसकी लाइट हमारे अर्थ पे आने में 9 साल लगती है। अब आप गेस करके देखो, जब 9 साल में इसकी लाइट आ रही है, तो आप 9 साल पीछे जाके ताक झांक कर रहे हो। यही तो कर रहे हो ना। एक और होती है बेटा, एक और आ जाओ, एक और होती है बेटा अपनी स्टार, जिसको अपन नाम देते हैं ओरियन नेब्यूला, है ना? ये जो ओरियन नेब्यूला की लाइट बेटा हमारे अर्थ पे आती है, ये 1500 साल में आती है। कितने साल में आई? 1500 साल में आई। इसका मतलब जब इसका लाइट वहां से इमिट हुआ होगा, जब वहां से चला होगा, तुम्हारे दादा और परदादा भी नहीं पैदा हुए रहे होंगे उस समय, जो तुम आज लाइट देख रहे हो। एक चीज बताओ, आज अगर तुमने लाइट देखा, 1500 साल पुरानी लाइट देखी हो ना, तो ये पास्ट में जाग रहे हो कि प्रेजेंट में देख रहे हो? पास्ट में जा रहे हैं बेटा। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ अन्ना भैसन की तरह बैठे हुए हो, तो हम एक दूसरे के जब देख रहे हैं, तो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं ना। अब ये मत समझना सर हम वीडियो लेक्चर देखते हैं तब। आपने सुबह लेक्चर पढ़ा दिया, हम अगले दिन देखते हैं तो पास्ट में ताक झांक कर रहे होते हैं। गलत बात। भाई लाइट आने में जो टाइम लग जाए, क्लियर? अब ये मत समझना कि सर हम नीट देंगे तो हम तो फ्यूचर में ताक झांक कर रहे हैं, है ना? हम अगस्त में आए थे, हम पढ़े नहीं, आप क्यों बेट सर हमेशा ताक झांक करते रहते हैं? पास्ट में क्या कर रहे थे इतने दिन से जो नहीं पढ़े? आप प्रेजेंट में ताक झांक कीजिए, है ना? नहीं बेटा, इस पास्ट में ताक झांक करने का मतलब अपने पास जो लाइट आती है, बहुत ज्यादा टाइम लेके आती है। क्लियर है? आ जाओ, देखो, आपने देखा होगा टूटते हुए तारों को। देखियो, अक्सर करके बोला जाता है, अगर टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश मांगिए तो पूरी होती है। तो एक चीज बताओ, आज तक तुम्हारी कोई विश पूरी हुई? नहीं हुई ना। अब एक कैसे होगी? तूने टूटते हुए तारे के समय तुमने विश मांगा ही नहीं था, पता नहीं वो कब टूटा था, तुमने आज देखा। मानते हो? इसलिए रात में डेली खड़े होके कम से कम 2 घंटे तक विश मांगा करो, डेली। क्या भरोसा आज एक टूट ही रहा हो? लॉजिक है कि नहीं इसमें? बस आज से मांगना शुरू कर दो। नहीं मांगोगे, तुझे मांगने से कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना? इसकी शकल देखो, ये लेंगे बेटा। बहुत तेज हो रहे हो बेटा। नहीं सही बात है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनने की कोशिश करो हमेशा। नहीं ये सच्चाई है, समाज में आपको मांगने से सिर्फ एक चीज मिलेगा, वो है फ्री में जूता, पहनने के लिए नहीं, खाने के लिए, है ना? इसलिए अपने हक के लिए आप लड़ना सीखे और छीनना सीखे। भाई हमें तो कभी कुछ नहीं मिला, हमने हमेशा छीना ही है सबसे, तो आप लोग भी छीन लो।
लेकिन कैरियर तब, आगे कश मत छीनना क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, छीन के ले भी लिए तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। समझ जा आगे, इसके आगे आप खुद समझदार हैं। सुनो, देखो, ये आपको कुछ समझ में आया, लाइट ईयर वेयर? तो अपना अर्थ आ गया, यूनिवर्स आ गया। अब यहां पे आई लाइफ। अब लाइफ कब आई, कैसे आई, इसको बताने के लिए बेटा अपने बहुत बहुत विद्वान पैदा हुए, बहुत बहुत साइंटिस्ट पैदा हुए। जिसको जो समझ में आया उसने ज्ञान दे दिया। और दुनिया का सबसे आसान काम है ज्ञान देना। ठीक है, तो जो लोगों ने ज्ञान दिया बेटा, उसी को अपन नाम देते हैं थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ आई है वो कैसे आई, इस चीज को बताने के लिए कई सारी थियरीज आई। काफी रिजेक्ट हुई, कुछ एक्सेप्टेड हुई, अपने को सारी पढ़नी है। जो सबसे पहले अपनी थियरी आई थी बेटा, वो आई थी थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहली थियरी कौन सी आई? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आई। दूसरी आई बेटा अपनी कॉस्मिक पेंसपर्मिया थियरी। दूसरी आई अपनी कॉस्मिक पेंसपर्मिया थियरी। तीसरी आई बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी। और फिर उसके बाद जो हमारी फोर्थ थियरी आई बेटा, ये आई हमारी बायोजेनेसिस थियरी। और उसके बाद सबसे लास्ट में आई बेटा हमारी ओपेरिन हेल्डेन थियरी। ये लो, इतनी थियरी आपको स्टडी करनी है। क्लियर? आ जाओ बेटा, आपको लेके चलते हैं सबसे पहली थियरी की तरफ। जो कौन सी थियरी है? पहली थियरी है बेटा थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आप नाम को पकड़ लो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो बेटा? स्पेशल क्रिएशन, इसका मतलब यहां जो भी होगा सब स्पेशली होगा, राइट? और ये जितनी भी स्पेशल चीजें हैं, ये किस पे बेस्ड है बेटा? मिथोलॉजी पे बेस्ड है, राइट? यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मिथ पे बेस्ड है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर? एक हमारे बेटा बहुत पुराने पादरी हुआ करते थे, जिसको नाम दिया गया, इसका ग्रेटेस्ट सपोर्टर थे। इसके जो सबसे ज्यादा इस थियरी के सपोर्टर थे, वो थे बेटा अपने फादर सॉरेज। अब आ जाओ, ये फादर सॉरेज कौन है? फादर गैरेज मत पढ़ लेना, ये फादर सॉरेज थे। फादर सॉरेज का मतलब ये किसी के पिताजी नहीं है। आप कभी चर्च में गए हो तो चर्च में होते हैं बेटा एक फादर, नाम सुने हो, जिनको हिंदी में पादरी भी नाम देते हैं। है? एक सिस्टर एक फादर, तो सिस्टर कौन होती है? अच्छा, जो लड़कियां होती है वो सिस्टर होती हैं। अच्छा, फादर के नीचे, अच्छा फादर के नीचे ब्रदर, तो ब्रदर कौन होता है? अच्छा समझ गया, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जिसको जैसे चेयर मिली, कोई बात नहीं, तो ब्रदर को हिंदी में भैया बोलते हैं, कोई बात नहीं, भाई बोलते हैं सीधा सीधा, है ना? फादर ब्रदर सिस्टर भाई बोलो, क्या दिक्कत है? तुम लोग कभी तो बोला गया होगा रे फ्यूचर में, मतलब पास्ट में बहुत लोगों ने बोल के चली होगी, तुम मेरे भाई जैसे हो, बोला गया। लेकिन कभी सीरियस मत लेना, भाई बोले इसका मतलब आपका काम फाइनल है। भाई का मतलब भी समझते हो तुम लोग? नहीं जानते? भाई का मतलब होता है बेस्ट हस्बैंड इन ऑल ओवर इंडिया। इसलिए अब डरे नहीं। क्योंकि हमें किसी ने भाई बोला ही नहीं। आप समझ गए ना? आज के बाद हमेशा याद रखना बेटा ये डेफिनेशन, कभी भी कोई बोले तो
पॉजिटिव लेने का, निगेटिव नहीं। बेस्ट हस्बैंड ऑल ओवर इंडिया है। अरे भैया आ गई तो उसी के बाद या मतलब एस का जवाब आया है। समझ में आया? एक आपने एक और नाम सुना होगा ये, इसका मतलब जानते हो? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। भाई वाला ठीक है सर। आ जाओ, छोड़ो जाने दो, बच के रहना। अब अगर कोई भाई बोले तो तुरंत कल्टी मारना, अगर ना पसंद आए तो। नहीं, याद रखना हमेशा हमेशा के लिए बनाना चाहती है वो। ठीक है, चलो। देखो, जो इसके ग्रेटेस्ट सपोर्टर थे फादर सौरेज थे बेटा। तो फादर सौरेज ने तीन बेटा अपने रूल दिए, तीन कोनेटेशन दिए थे इन्होंने। वो तीन क्या कोनेटेशन थे, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। देखो, इनके तीन चीज कहने थे, ये जो बात बोलते थे अपनी, इसमें तीन कोनेटेशन थे। इनका कहना था कि आज हम जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये सभी के सभी एज सच बने हुए थे, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। राइट? सबसे पहली चीज इनका यही कहना था, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड एज सच। जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, सब ऐसे ही बने थे, इनमें कोई चेंजिंग कभी नहीं हुई। मतलब जब अर्थ बनी तो डायरेक्ट इंसान आए, और इंसान से इंसान ही रह गए। आपको क्या लग रहा है, कुछ इनकी बातों में लॉजिक दिख रही है? कोई लॉजिक नहीं। दूसरा इनका क्या कहना था बेटा, डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम। सीधा सीधा, डाइवर्सिटी जैसे पहले थी वैसे आज है, वैसे आने वाले टाइम में भी रहेगी। डाइवर्सिटी आर ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड सेम विल बी इन द फ्यूचर। इनका कहना था जितनी आप डाइवर्सिटी देख रहे हो, ये एज इट इज बनी ही थी, और इन फ्यूचर ऐसे ही रहेगी। चलो, इनकी बात को काटते हैं यहीं पे तुम्हारे सामने। इनका कहना है कि डाइवर्सिटी कभी चेंज नहीं होती। तुमको पैदा हुए लगभग 15 साल से ज्यादा सबको हो गया होगा। क्लियर? एक चीज बताओ, जो 15 साल के पहले आपका इन्वायरमेंट था, क्या आज भी वही इन्वायरमेंट है? चेंजिंग हुई? चेंजिंग हुई कि नहीं हुई? अरे 100% चेंजिंग आपको देखने को मिला होगा। तो एक चीज बताओ, जब ये चेंजिंग हुई तो डाइवर्सिटी नहीं चेंज हुई? 100% चेंज हुई। डाइवर्सिटी का मतलब हुआ, क्या उस समय जितने प्लांट के नंबर थे आज भी उतने ही है? क्या जितने उस समय एनिमल के नंबर थे आज भी उतने ही है? नहीं बेटा, बढ़ते चले गए ना। तो डाइवर्सिटी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे भी ये मार खा गए अपने। दूसरा चीज इनका कहना था फादर सोरेज का, कि हमारी जो अर्थ है, ये 1000 ऑफ ईयर पहले बनी है। 1000 ऑफ ईयर पहले बनी है। और जब 19th सेंचुरी आया बेटा, तो 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन की बेटा पूरी थियरी को ये बहुत बड़ा चैलेंज मिला 19th सेंचुरी में, कि आप क्या बात कर रहे हो। कार्बन डेटिंग से पता चल चुका है कि हमारी अर्थ ये 1000 ऑफ ईयर पहले नहीं आई थी, ये क्या हुई थी बेटा, मिलियंस ऑफ द ईयर पहले आई थी। आज से 450 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ आ गई थी, और आप कह रहे हो 1000 ऑफ द ईयर पहले आया। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? लाइफ इससे ज्यादा हो गया आए, और आप कह रहे हो अर्थ ही इतना लेट आई है। राइट? इसलिए बेटा इस पूरी की पूरी थियरी को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल। हालांकि उस जमाने में लोग बात मानते थे। भाई आपके पास एक चीज बताओ, जब तक लोग बताएं उसका तोड़ बताने वाला कोई नहीं है, तब तक तो आप सही मानते हो। तो होता है ना। तो उस समय इनको बहुत लोग इज्जत देते थे, लेकिन बाद में लोग गाली देने लगे। और क्या भाई, तुम गलत बताओगे हम मानेंगे क्या? है ना? तुम गलत बताए तो ठीक है, बता के चले गए, मर गए, हमसे क्या मतलब, पढ़ना पड़ रहा है भाई आज, तो गाली तो देंगे। ये कह रहा हाँ देंगे, बदतमीज कहीं का। उधर जा बे। सुनो, चलो, ये तो फादर सोरेज ने कहा, लेकिन ये जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी ना, ये तो कुछ अलग ही कहती थी। भाई फादर सोरेज तो कम लंबी लंबी फेंक के गए, इससे लंबी लंबी पूरी थियरी फेंक के गई थी। ये क्या कहती थी, चलो, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर बाइबल के अकॉर्डिंग चले, तो बाइबल हमारी कहती है कि हमारे अर्थ पे सिर्फ दो ही लोग आए थे। राइट? कौन कौन आए थे बेटा? एडम आए थे और ईव आई थी।
ये दो लोग आए, इन्हीं की वजह से पूरी की पूरी क्या बन गई, हमारी पॉपुलेशन बन गई। काफी पोटेंशियल। मानते हो कि नहीं? अरे इन लोगों ने तो कम फेंका। एक हमारे थे ब्रह्मा जी, है ना? आ जाओ। ब्रह्मा जी ने क्या किया, नाम सुने इनका? अरे देखे होगे रे, 3 मुंडी वाला होता है, वो 4 हाथ लिए रहता है ऐसे। जो भी मांग लो, हमको बच्चा चाहिए, तथास्तु। कह रहे तथास्तु कहने से आएगा रे बच्चा? भाई सीधा सीधा रजिस्ट्री ऑफिस में जाके सिग्नेचर भी करना होता है तब। अरे और क्या यार, बिना रजिस्ट्री ऑफिस में सिग्नेचर के बच्चा आता है क्या? अजीब बात कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग, जो बेटा हिंदू मिथोलॉजी है, देखो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे आप बाइबल पढ़ते हो, चाहे गीता पढ़ते हो, चाहे कुरान पढ़ते हो, ठीक है? आप, आपका धर्म आपकी जगह है, यहाँ आप अदरवाइज मत लीजिएगा सर ये क्या तरीका है आपका। मैं पहले बता दूं, मुझे किसी भी धर्म को हार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप गीता पढ़ते हो, आपके लिए मुबारक हो। जो कुरान पढ़ते हो इंशाल्लाह उनके लिए मुबारक हो। और जो बाइबल पढ़ते हो बेटा, उनके लिए गॉड फादर उनकी हमेशा हेल्प करे, ठीक है? लेकिन जो सच्चाई है, जो साइंस बोलती है, मैं वही यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है? इसलिए आप अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है? तो देखो ब्रह्मा जी जो थे, इनका कहना था कि हमने ही सृष्टि बनाई है, हमारे पैरों से ब्रह्मांड निकल के आया है। ये क्या है भी? तेरे पैरों से ब्रह्मांड निकल के, तेरी कितनी साइज होगी पैर की? भाई यूनिवर्स लिमिटलेस है। और गीता हमारी कहती है, गीता को नहीं जानते? हमारी मम्मी हमेशा कहती है बेटा गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाया करो। हमने कहा लाओ तो पहले गीता। मैं तो बचपन से इंतजार कर रही हूँ तुम गीता के लेके आओ, लेकिन लेके आई नहीं कभी, है ना? आप देखो सबके भाई अलग अलग धर्म के अलग अलग ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ। हालांकि मैं इन ग्रंथों की 1 रुपए की इज्जत नहीं करता। अब तुमको लगेगा सर ऐसा क्यों करते हो आप? जैसे आप कभी कोर्ट में गए हो? कोर्ट में गए हो ना? देखे होगे, मूवी में तो देखे होगे ना। आप देखना बेटा, गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है ना? आपको क्या लगता है, गीता पे, कुरान पे या बाइबल पे जो हाथ रख के कसम खाते हैं, उसके बाद सच बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो इतने पवित्र ग्रंथों का अपमान करने का क्या मतलब? वैसे तो पूजा करते हो घर में रख के। हकीकत बात है, हर धर्म वाले बेटा इनकी इज्जत करते हैं। हमारी माता जी इसको रेड कपड़े में लपेट के रखती है गीता को हमेशा। और उसको टच करना है तो नहा धो के टच करना है, साफ कपड़े पहन के। उसके बाद हमारे हमारा एक फ्रेंड है, वो भी भाई कुरान बड़े, मतलब जिसको कहते हैं नहा धो के प्रॉपर टच करता था। हमने कहा एक चीज बता, इसको टच करके तू जब आता है, ये तो श्योर है दिन भर सच बोलता है? तो भाई पापी पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हमने कहा बस भाई उस पर हाथ रखना बंद कर दो फिर आज से। क्यों रखते हो फिर? ये बात है कि नहीं? बहुत लोग मानते होंगे ये सब, आप लोग भी मानते होंगे बेटा इस उम्र में, है ना? कहते हैं हम पुराने पाक की कसम खाते हैं। कंटाप मारूंगा। तुम नहीं खाते हो ना, तुम्हारे पास होना चाहिए खाना खाने के लिए, गरीब आदमी। ऐसे करते हो कि नहीं? बहुत लोग उसकी पूजा करते होगे ना, ऐसे माथे से तो लगाते होगे। क्या लगता है उसको छूने के बाद तुम हमेशा सच बोलते हो? कौन बोलता है बे? कौन है? कहाँ है ये? तुम ऐसा सच बोलता है बेटा? बस सबसे बड़ा झूठ तो तू यही बोल दिया। देखो, कोशिश करो कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। इनका बेटा बैड इम्पैक्ट बहुत होता है। हकीकत बात है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। और पॉजिटिव एनर्जी के जब आप खिलाफ जाओगे तो हमेशा निगेटिव एनर्जी वहां क्रिएट होती है। इसलिए इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप इनसे दूरी बना लो। सीधी सी बात, अगर हम इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी हम बेइज्जती भी नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात होती है। भाई जब हम आपका कदर नहीं कर सकते तो हम आपकी बेइज्जती भी नहीं करेंगे। हम आप दूर ही रहे, ज्यादा सही है। मानते हो कि नहीं ये सब? तब पता चलता है कुछ लोग क्या मंदिर में, मंगलवार को मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं, चप्पल की चोरी करके जा रहे हैं, है ना? पता चला जुम्मा की नमाज अदा करके आ रहे हैं, बाहर निकले अच्छा चप्पल निकला, पहन के चल दिए। सही बात है कि नहीं? अब पढ़ के आ रहे हैं नमाज, है ना, और चप्पल चुरा के ले जा रहे हैं। फिर ऐसे नमाज का क्या मतलब हुआ? गलत है ना ये तो। और ऐसा बहुत लोग करते हैं लोग। इसलिए मैं इनसे डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ।
मैं अपनी लाइफ में आजादी चाहता हूँ, इसलिए माफी चाहूंगा, ना मैं आपके पास आऊंगा, ना आपके पास, ना मंदिर में आऊंगा, ना मस्जिद में आऊंगा। हमारा जो कर्म है वही हमारी पूजा है, बस सीधी सी बात है। नहीं, ये हकीकत है। अभी तुमको इन सब चीजों में थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, आगे चल के समझ में आएगा बेटा, जैसे जैसे बड़े होगे कि आप कितना अपमान करते हो, है ना। चलो, ब्रह्मा जी की बात करें तो इनका कहना था बेटा कि पूरी की पूरी सृष्टि के रचयिता यही है, पूरी की पूरी यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है? ब्रह्मा जी ने। और इनकी बात मानी जाए तो इन्होंने दो लोगों को भेजा था बेटा, एक मनु को भेजा था और एक श्रद्धा को भेजा था। ये लो, मनु और श्रद्धा आई, जिसके वजह से आज हमारे यहाँ पूरी की पूरी पॉपुलेशन आई। अरे चलो ठीक है, सबने अपना अपना फेंका, तुमको क्या लग रहा है एक तो और बची हुई है अभी? ये लो, आपको क्या लग रहा है इसने भी नहीं दिया होगा डीलिंग? इसने भी दिया है ना। यहां भी क्या बोला गया? यहां बोला गया कि अल्लाह ने पूरी की पूरी हमारी जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप पूरी की पूरी सृष्टि, अब आप उर्दू में जो भी बोलते हो मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, पूरे की पूरी यूनिवर्स को एक जुम्मे के दिन बना दिया था, 7 दिन में। अच्छा, हो गया, 7 दिन में बना दिया था। ये लो, 7 डेज में हमारी यूनिवर्स बन गई। जितनी भी कहानी बताई गई सरासर गलत बताई गई। टाइम का इंतजार करो, सब प्रूफ के साथ आएगा बेटा तुम्हारे सामने। रुको तो सही। ये क्या है बेटा? थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किस पे बेस्ड है? मिथोलॉजी पे, सिर्फ और सिर्फ बेटा मिथ पे बेस्ड है। ठीक है, लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए सब बनाई थी। अब क्या हुआ उसके बाद? दूसरी कौन सी थियरी आई हमारी? कॉस्मिक पेंसपर्मिया थियरी। चलो, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थियरी क्या कहती है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं बेटा। देखो, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थियरी कहती है, ये आज की तो थियरी है नहीं बेटा, बहुत पुरानी थियरी है। तो जो उस समय ग्रीक थिंकर्स होते थे या ग्रीक साइंटिस्ट होते थे, वो कहते थे बेटा कि हमारे अर्थ पे जो लाइफ आई है वो यहां से आई ही नहीं है, वो दूसरे प्लेनेट से आई है। अजीब इन्होंने और ज्ञान दे दिया। पीके की कहानी शुरू हो गई यहाँ पे, है ना। ये लो, लाइफ केम ऑन अर्थ। लाइफ कहां से आई बेटा? ये आई बेटा अदर प्लेनेट से, ऐसा इन लोगों का कहना था, राइट। और इन्होंने जो यूनिट ऑफ लाइफ नाम दिया, वो नाम दिए थे स्पोर। अब ये क्या तरीका है यार, है? हम जिंदगी है ऐसा स्पोर की तरह उड़ते हुए आ जाएंगे। इन लोगों का कहना था, जो कॉस्मिक पेंसपर्मिया थियरी थी ये, कि जो हम देखते हैं आज हमारी इतनी डाइवर्सिटी, इतनी लाइफ आपको अर्थ पे नजर आ रही है, एक्चुअली ये अर्थ पे आई नहीं थी, ये दूसरे प्लेनेट पे आई थी, है ना। और जब दूसरे प्लेनेट पे आई तो बाद में यहाँ लाया गया इनको। और कैसे आई भाई? यूनिट एक हमारी जो लाइफ है वो स्पोर की तरफ है, हवाएं चली तेजी से, पूरी तरह स्पोर्स क्या हुए बेटा? बिखरना शुरू हो गए। तो जिस जिस प्लेनेट पे जाके स्पोर गिरे, वहां वहां लाइफ आ गई। व्हाट इज कॉन्स्टेंट? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसे लाइफ आती है क्या? तुम भी तो पढ़ लिए ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ऐसे लाइफ आती है? तूने तो 7 डेज में ला दिया बेटा। चलो, इस थियरी को भी क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे इन लोगों ने तो कम बड़ा बड़ा फेंका था, एक और फेंकने वाली थियरी आई, जिसको नाम दिया गया बेटा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी। आ जाओ, इसकी भी बात करते हैं बेटा। अब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी क्या कहती है, जिसको अपन ए बायोजेनेसिस थियरी या फिर ऑटोजेनेसिस थियरी नाम देते हैं बेटा। ये क्या कहती है? इनका कहना था, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनका कहना था बेटा कि जो लाइफ हमारी आई है, ये लाइफ आई है किससे? डिकेइंग और रोटेनिंग मैटर से, यानी सड़ी गली चीजों से अपन मिलके बने हैं। बड़ी गंदी बात है यार। लाइक स्ट्रॉ एंड मड। ये पक्का ये बंदा कीचड़ में ही रहता था हमेशा। आप बताओ, इसका कहना था कि जो लाइफ आई है सड़ी हुई गली हुई चीजों से आई है, जैसे स्ट्रॉ और मड से आई है। इसका मतलब तुम्हारे घर में सब्जी जब सड़ जाए तो समझ लेना इसी में से हम भी निकल के आए हैं। इनके अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना। गेस करके देखो, ये कमबख्त जिंदगी में नहीं नहाया होगा, ये पक्का नाले में डेली पी के टुल रहता होगा नाले में, तभी तो उसने ये कहानी बोल दी।
लेकिन अच्छा चलो, इस थियरी ने जो बोला बोला, यहीं पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉन हेलमोंट। अरे उसने क्या चमत्कार किया बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते। वॉन हेलमोंट क्या कहता था पता है? आ जाओ, एक बेटा डर्टी स्वेट शर्ट लो, ये लो, एक आप स्वेट शर्ट लीजिए, और कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल गंदी होनी चाहिए बेटा, नाले में भीगी हुई होनी चाहिए, है ना? और इसको क्या कीजिए, आप रख दीजिए व्हीट ग्रेन के साथ, राइट? और कितने दिन तक रखना है इसको? 21 दिन में रखिए, और 21 दिन में पैसा डबल। ये लो, इसने क्या बताया, जो वॉन हेलमोन था ये कहता था एक पसीने से भीगी शर्ट लीजिए। पसीने से भीगी शर्ट लाना कहां से, मैं बता रहा हूं। पहले जाइए नाली में लेट जाइए, और वो भी जो गंदा नाला जहां से सीवेज बहता हो। हम्म, ऐसे कौन बोलता है सर? ऐसा ये कहता था, ठीक है? उसमें लेट जाइए, पूरी की पूरी बॉडी पे सीवेज लगी हो, ठीक है? उसके बाद आइए चुपचाप धूप में बैठिए, जब सूख जाए, पसीने होने लगे, और ये पसीने से पूरी तरह भीग जाए, इसको ले जाइए, गेहूं देखियो, गेहूं, पीठ, उसमें लपेट के रख दीजिए इसको 21 दिन तक, पक्का चूहे पैदा होंगे। कुछ तुमको ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है? ये ऊपर से आ रहा है, ये तुमको भेजे में घुस रहा है? तुम भी ट्राई करना, आज अपनी एक शर्ट कुर्बान कर देना, ले जाके नाले में डाल के, और ले आना बेटा, उसको पहन लेना। सुनो तो, अच्छा यही वाला कर लेना जो पहने हो, अभी एग्जाम के बाद, मतलब जब तक क्लास चल रही उसके बाद। तो उसके बाद तुम देखना 21 दिन बाद चूहे पैदा हो रहे हैं कि नहीं। इस बेवकूफ को इतना नहीं पता था, तुझने जहां शर्ट रखा होगा, अबे वहीं चूहे बच्चे देके चला गया होगा, इसने बोल दिया। तुमको क्या लग रहा है, इसकी बात में कुछ सच्चाई है? पूरी दुनिया यही कांड करने लगी कि देखते हैं चूहे पैदा कराओ, चूहे पैदा कराओ। पता चला चूहे किसी घर में पैदा हुए नहीं। अबे ऐसे कैसे होगा? उसके लिए चूहा और चूहे दोनों को मनाना पड़ेगा पहले, तब जाके बात बनेगी कुछ। क्या कहते हो, है ना? आ जाओ, इसने जो बोलना था बोल दिया। अब यहीं से बेटा एक नई थियरी आई हमारी, जिसको नाम दिया गया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो का मतलब समझते हो? सर यही एक समझने के लिए डेली आते हैं, समझ, समझा तो आप आज तक नहीं पाए बायो का मतलब। देखो, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस जब आई, तो यहां से लोगों ने थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट किया। क्योंकि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है बेटा, ओमनिस वीवो एक्स वीवो। याद करो, ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद आ रहा है? ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या कहती है कि एक सेल को बनने के लिए पहले से एक सेल प्रेजेंट होनी चाहिए। मानते हैं, हम सहमत। तो इन्होंने क्या किया बेटा, ओमनिस वीवो एक्स वीवो, यानी कि लाइफ आने के लिए पहले से लाइफ प्रेजेंट होनी चाहिए, मान लेते हैं। लेकिन उस जमाने में समझदार भी लोग थे ना, कुछ लोग हमारे जैसे जो कॉलर पकड़ लेते थे। बता सही, इन्होंने कहा लाइफ आने के लिए पहले से कौन होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं ये आने के लिए ये होनी चाहिए। तो बताओ ये कहां से आई? इसके पहले लाइफ होनी चाहिए। तो इस ये कहां से आया ये बता? इसके पहले एक और लाइफ होनी चाहिए। तो वाली कहां से आई? 50 रंग की कहानी बनती चली गई, बनती चली गई। होता है ना। एक बार हमने एक बुक लिखी थी बेटा, मार्केट में हमने लॉन्च कराया, अगले दिन फ्लॉप हो गई। हाँ, मैंने अगले दिन फ्लॉप हो गई। हमारे घर वालों ने भी मुंह पे बुक देके मारा, ऐसे बुक कौन लिखता है। मैंने किताब लिखी बहुत अच्छी, मैंने नॉवेल लिखी थी, घोड़ा दौड़ता है।
और पूरी बुक में लिखा था टुक 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 टुक। भाई घोड़ा दौड़ता है तो टुक 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 की आवाज आती है। पूरी बुक में वही लिखा है। तो घर वाले ने जो जूते लगाए मैं बता नहीं सकता कहाँ कहाँ मारा उन्होंने। आज भी निशान मिलते हैं उसके, है ना। तो ऐसे लोगों के लाइफ में यही होगा बेटा, जो कह रहे हैं लाइफ आने के लिए पहले से लाइफ होनी चाहिए। ये वही लाइफ कहां से आई पहले ये बता। पहले अंडा आया, पहले मुर्गी? कुछ नहीं आया, मुर्गी आया। ये लो, तो मुर्गी कहां से आई? कुछ भी। आ जाओ, देखो सीधा सीधा इन्होंने कहा ओमनीस विवो एक्स विवो, यानी कि लाइफ केम फ्रॉम लाइफ। बस सीधा सीधा, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने जो बोला, इस चीज को प्रूव करने के लिए कई साइंटिस्ट आए बेटा। देखते हैं ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं बेटा। और ये जो ओमनीस विवो एक्स विवो आया, ये देने वाले बेटा दो दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। एक था अपना हार्वे और एक था बेटा हक्सले। ये हार्वे और हक्सले ने जब ये थियरी दिया तो इन्होंने क्या किया बेटा, डिस्प्रूव कर दिया किसको? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। डिस्प्रूव किसको कर दिया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी को। देखो इन लोगों ने जब इसको डिस्प्रूव किया तो इनके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए। तुम कह रहे हो इसकी बात गलत है, हम मान लेते हैं, तुम अपनी बात को साबित करो फिर। जो तुम कह रहे हो पहले से लाइफ होनी चाहिए, वो वाली लाइफ कहां से आई पहले वो बताओ। तो इसके लिए बेटा कई सारे केमिकल एविडेंसेस आए। आ जाओ, इसको प्रूफ करने के लिए बेटा एक साइंटिस्ट आया हमारा, AI ओपेरिन। ओपेरिन ही है ना? हाँ, अबे हट। लुइस पाश्चर आया, हाँ ये लो, लुइस पाश्चर। इसने क्या किया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम देते हैं बेटा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसने इस बात को बेटा प्रूफ करने की कोशिश की कि जो हमारे बेटा ये कह रहे हैं हार्वे एंड हेक्सले, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसलिए बेटा लुइस पाश्चर ने क्या किया, एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। ये जो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है, ये है क्या, आज आपको सिखाते हैं। एक हमने बेटा फ्लास्क लिया और फ्लास्क पे ऊपर जो ट्यूब लगी है बिल्कुल कैसी है, हंस के गर्दन की जैसी है। ये लो, इसकी जो पूरी की पूरी ऊपर ट्यूब है ये कैसी है बेटा, स्वान नेक, एकदम बिल्कुल हंस के गर्दन की जैसे। तो इसने क्या किया बेटा, ये जो फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में इसने एक सॉल्यूशन लिया जिसको नाम देते हैं ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है बेटा ये, ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। और ये ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन को आपने ले लिया। तो एक चीज बताओ, अगर आपने ये लिया है ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, तो इसमें पैथोजन प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सकते हैं भैया, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ नहीं तो बैक्टीरिया तो है। ओ कुछ वाले ऐसे कर रहे हैं, आधे नींद में बैठे हुए हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है? जैसे एक बार हमारे मास्टर ने हमसे बोला, बेटा दिल्ली में कुतुब मीनार है। मैं सो रहा था, थोड़ा सा ही मैं सुन पाया, उसने 1 घंटा बचाया। बोल क्या पढ़ा रहे थे? मैंने कहा सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। उसने उस चीज को गलत बोलने के लिए 1 और घंटा बचाया, बल्कि ना बचा बताया होते तो एक ही में बात बन जाती। उसने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है, मैंने कहा सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हमने तो वही सुनाई दिया था ना नींद में, तो हमने वही सुना दिया। तो ये जो पीछे से ऐसे कर रहे हैं, अभी इनसे पूछो ये क्या चल रहा है। सर वो हमने वो क्रो और फॉक्स की स्टोरी सुनी थी, ये वही चल रहा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो।
ये वही आप पढ़ा रहे हो। तो बे भंगेड़ियों, एक्चुअली क्या ये लोग सस्ते नशे करते ना, सुरती और बीड़ी पीने वाले हैं ये लोग। सुरती खाते हो? पीछे जो चार पांच बैठी हुई हैं ये महिलाएं, इन लोग कोई मतलब, एक्चुअली इन लोग की पंचायत चलती रहती है। अरे ठीक है रे, उन लोगों का चलता है तो ठीक है, उनके तो करेक्टर में आता है कि महिलाएं शांत हो जाएं तो फिर समझ लेना अर्थ रहेगी ही नहीं, उस दिन पृथ्वी घूम जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ पुरुषों को भी अपने ऊपर से आज कॉन्फिडेंस जा चुका है। हाँ, देखो ये जिन्होंने बोला ये उनको पता खुद है कि सर हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए हम पंचायत लगाए रहते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत लोगों में करेक्टर है, इसलिए आप डरे नहीं, आप इसका इलाज कराएं। ये पता नहीं इन लोगों का कौन सा कहानी चलती रहती, तुम्हारी कौन सी कहानी चलती जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक्चुअली इसको सबसे ज्यादा डाउट आता है फिजिक्स में, और वो मैं समझ गया क्यों आता है, क्योंकि वही वाला कहानी चलता होगा, सर दिल्ली में कुतुब मीनार है, क्या बताया हमने, सर दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो वही भाई मास्टर पढ़ाता रहेगा, तुम पंचायत करते रहोगे, तो डाउट तो आएगा ही। पीछे हैं अब जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो समझ चुके हैं, ठीक है, इसलिए पंचायत कम किया करो। ठीक है। हाँ, ये कह रही है सर हम तो पंचायत करते नहीं क्योंकि हम तो गुटखा करके बैठे होते हैं, बात करेंगे गुटखा गिर जाएगा, है ना, ये ऐसे कर रही है। कितना गुटखा खाती हो दिन में? है, पान पराग, पान मसाला तू ला के देता है ना, जो तुझे बहुत पता है ना। अरे ये तो चलो सस्ते में निपट जाती है पान पराग, दो तीन जो सुपारी खा के बैठते हैं, है ना, ये सुपारी खा के बैठ रहे थे। अच्छा, इन लोग की एक खासियत, अगस्त से लेकर जनवरी बीत गई, इन लोगों ने एक वर्ड भी नहीं बोला होगा, समझ में आया? अच्छा, ये बेचारे मुंह भी ऐसे बना के बैठे होते जैसे सुपारी और गुटखा दोनों भर के बैठे हुए हैं। क्या कहती हो? तो अब जिसको मैंने कहा वो समझ गए, दो तीन लोग हैं, एक दो पीछे बैठने लगी है, एक वहां बैठी हुई है। ये लोग प्रॉपर गुटखा सुपारी सब खा के बैठते हैं। क्यों खाते हो इतना इसकी कम उम्र में? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बोल भी कौन रहा है ना, जो सुबह शाम इसको खैनी शेयर करती है, ले 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 खाती रहे, क्लास चल रही है, मन बना रहेगा। कह भी कौन रही है? एक्चुअली ये लोग मैंने देखा है, ये लोग ऐसे बैठे ना, क्लास चल रही है, इधर से ले, थोड़ा सा ले लो, क्लास में मन लगा रहेगा। ये लोग करते हैं? क्यों इतने खाते हो? सुधर जाओ थोड़े से, आ जाओ। देखो, इसने क्या किया बेटा, ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन लिया। अब एक चीज बताओ, कॉमन सी बात है, ईस्ट ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन में पैथोजन तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इसने क्या किया बेटा, ये जो पूरी की पूरी इसने ट्यूब ली थी, इसके पिछवाड़े में आग लगा दिया। अरे नीचे से, तुमने जहां सोचा वो ज्यादा गलत है। ये लो, ये हमने लगाया बर्नर, तो बर्न तो होगा ही। हाँ, लगाओगे तो जलेगी नहीं। सुनो, बर्नर हमने लिया, अरे ये सब तो एक्सपेरिमेंट किए होगे स्कूल में, नहीं किए? अबे तू कहां से करेगा, है? वो आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पोछा मारते ना जिस कपड़े से, तेरी वैसी शकल है, तू कहां से एक्सपेरिमेंट करेगा? आपने वो देखे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, वो भी जब मुंह फाड़ता है ना तेरे से स्मार्ट लगता है ना। चलो देखो, ये हमने लिया बेटा एक फ्लास्क, जिसमें स्वान ने पूरी की पूरी फ्लास्क है ये, और ये नीचे से लगा दिया आग। तो एक चीज बताओ, जब अपन आग जलाए हुए हैं, ये टेम्परेचर देगा, इसके अंदर क्या होगी बेटा, बुलबुलाहट उठेगी, भाप निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये लो स्टीम आना शुरू हो जाएंगे बेटा। ये क्या है कि यहाँ पे स्टीम आएगी। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जब आप टेम्परेचर दोगे तो ये माइक्रोब्स फ्री होंगे या और बढ़ते जाएंगे माइक्रोब? माइक्रोब्स फ्री होंगे बेटा, इसी को नाम देते हैं स्टेरलाइजेशन करना। राइट, अपन क्या कर रहे हैं, इसको माइक्रोब्स फ्री बना रहे हैं। क्लियर है? ये काम किसने किया बेटा, अपने लुइस पाश्चर ने किया। जब ये माइक्रोब्स फ्री हो गए तो इसने क्या काम किया, अब यहां से बर्नर हटा दिया। ये लो, बर्नर हटाने के बाद अब ध्यान से देखना क्या होगा बेटा, यहां पे तुम
ये रही अपनी स्वान नेक फ्लास्क। क्लियर। अब यहाँ पे जब बॉइलिंग हुई थी तो बॉइलिंग के वजह से यहाँ क्या स्टोर हो गया था बेटा, वाटर स्टोर हो गया था। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, वाटर प्रेजेंट है। क्लियर, यहाँ वाटर प्रेजेंट है। और ये क्या है अपनी पूरी की पूरी बेटा, ईस्ट और सुगर सॉल्यूशन। अब एक चीज बताओ, क्या ईस्ट ईस्ट और सुगर सॉल्यूशन में अब बैक्टीरिया प्रेजेंट या अब्सेंट? बैक्टीरिया अब्सेंट है। क्यों अब्सेंट हो गई? हमने इसको कैसा बनाया बेटा, माइक्रोब्स फ्री बना दिया। तो एक चीज इसने देखा, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, बोलो। एटमॉस्फेयर में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, बोलो। तो एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया ट्यूब तक पहुंचे, लेकिन ये सारे के सारे बैक्टीरिया यहीं आके बेटा ट्रैप हो गए। क्यों आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था, इसको क्रॉस नहीं कर पाए और इनको तो यहां तक आना था। तो इसने एक चीज देखा कि जब यहाँ पे लाइफ थी, पहले पहले तो यहाँ लाइफ थी ना, माइक्रोब्स प्रेजेंट थे ना, उसने क्या किया, स्टेरलाइज कर दिया, पूरी तरह से माइक्रोब्स फ्री कर दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया नॉर्मल। तो एक हफ्ते के बाद देखा, जब इसने इसमें चेक किया तो एक भी बैक्टीरिया इसको नहीं मिले। और क्यों बैक्टीरिया यहां तक नहीं पहुंच पाए? क्योंकि यहाँ पे बेटा वाटर प्रेजेंट था, इसलिए ये ट्यूब को क्रॉस नहीं कर पाए। उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो प्रूफ हो गया, अगर लाइफ नहीं है तो लाइफ नहीं आएगी। क्लियर है। कुछ समय के बाद इसने बेटा हंस की गर्दन पकड़ी और तोड़ दिया। ये लो, अब क्या किया बेटा, हंस की गर्दन को तोड़ दिया। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये पूरा का पूरा पार्ट इतना ब्रेक होके चला गया, तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो भी गया। अब एक चीज बताओ, इसमें अभी कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ईस्ट एंड सुगर सॉल्यूशन। और हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है बेटा, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया सीधा कहां एंटर किए बेटा, इस ट्यूब में। और इसने देखा कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या आने लगे बेटा, बैक्टीरिया दिखना शुरू हुए। और तब इसने ये क्या बताया बेटा, प्रूफ किया कि लाइफ आने के लिए लाइफ होनी चाहिए, तभी लाइफ पॉसिबल है, वरना लाइफ पॉसिबल नहीं। भाई यहां लाइफ थी, आपने इसको क्या किया बेटा, टेम्परेचर देके हटा दिया, इसमें लाइफ नहीं है। यहां तो लाइफ प्रेजेंट है ना, लेकिन क्या यहां लाइफ आ पाई? क्या नहीं आ पाई, क्योंकि यहां रास्ते में बेटा रुकावट है। इसने एक हफ्ते तक रख के देखा, एक सिंगल बैक्टीरिया इसमें नहीं नजर आए। लेकिन जैसे ही ऊपर से गर्दन तोड़ा, एक हफ्ते बाद इसको नजर आए बेटा यहाँ बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया कहां से आए, इन्वायरमेंट से। एक चीज बताओ, यहाँ पे बैक्टीरिया अगर आ गए तो यही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे और बैक्टीरिया बनाएंगे। तो इससे प्रूफ हुआ बेटा कि लाइफ आने के लिए लाइफ होनी चाहिए। क्लियर। और इस चीज को बेटा कई लोगों ने आके प्रूफ किया। कौन कौन से आए थे बेटा, सबसे पहले आया अपना लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर के साथ साथ कौन आए बेटा, हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी आए। और कौन आए बेटा, लेजरो स्पेलेंजनी आए। सर क्या है नाम, ऐसे कौन नाम रखता है ना। लेजरो स्पेलेंजनी आए और इन सभी ने क्या किया बेटा, डिस्प्रूव्ड कर दिया पूरी तरह से, किसको, डिस्प्रूव्ड किया किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी को। राइट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी पूरी तरह से क्या हो गई, फेल हो गई। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये लोग बहुत सक्सेस रहे होंगे क्या? नहीं बेटा, ठीक है, आपके टाइम में अभी कोई सही नहीं है बताने वाला, जिस दिन कोई सही आ गया आपकी भी कहानी खत्म हुई। फिर उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट हमारी जो आई, वो आए बेटा हमारे AI ओपेरिन। ये लो, जिसको अपन नाम देते हैं, ये लास्ट थियरी आई बेटा, फिफ्थ, ओपेरिन हेल्डेन थियरी, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, मॉडर्न थियरी नाम देते हैं। अब देखो, मॉडर्न थियरी इसको क्यों नाम दिया गया, उसका रीजन है बेटा, क्योंकि आज जो आप थियरी पढ़ रहे हो वो कौन सी पढ़ रहे हो, ओपेरिन की थियरी पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो ओपेरिन ने थियरी दिया ना बेटा,
बिल्कुल इसमें करेक्ट थियरी देती है। क्लियर? इसलिए आज अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा दो दो साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन आए? एक आया बेटा अपना ए आई ओपेरिन। कहाँ का रहने वाला था बेटा? और एक था बेटा हमारा हैरोल्ड यूरे। चलो, ओपेरिन कहाँ का रहने वाला था बेटा? रसिया का रहने वाला था। और हैरोल्ड कहाँ के रहने वाले थे? हैं? इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्या क्या हुआ? तो रसिया से क्या मतलब है? क्या हुआ? पता नहीं लोग क्यों खुश हो रहे हैं। कुछ है क्या वहां? तो एक दिन हमको भी लेके चलो। क्या इसमें? भाई तुम्हारे लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। ये क्या तरीका है रे? भाई तुम तो कम पे करते होगे, हम बढ़ा के दे देंगे। हैं? नहीं सर, आप इसे बुड्ढों की जरूरत नहीं है वहां। ऐसा कह रहे हो? बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, स्पर्मेटोजेन से जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। याद रखो, है ना? अपन क्या है, ठीक है? इसलिए हमारे ऊपर कभी चैलेंज मत करना, गलत बात है। क्योंकि आज जहां पे हम खड़े हैं, एक दिन तुमको भी यहीं आना है। आखिरी सच्चाई तो यही है ना? भाई एक समय था हम भी तुम्हारी जगह सीट पे बैठते थे, ऊ करते थे, पीछे से हम भी ऐसे किया करते थे। टाइम बदल गया, हम वहां से यहां आ गए, तुम अभी वहां हो। एक दिन ऐसा आएगा, मैं भगवान से यही प्रे करूंगा, कभी ये दिन ना देखना पड़ेगा आपको यहाँ खड़ा होना पड़े। मैं हमेशा प्रे करूंगा, क्योंकि लाइफ एकदम हेल हो जाती है। हाँ, फिर भी अगर आ गए, तब इस चीज का दर्द तुम समझोगे। ये सर बड़ी कठिनाई है जिंदगी में, है ना? सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, हकीकत बात है। अब जैसे आपको किसी से मिलना है, सपोज दैट किसी से आपका भाई, लाइफ है, ह्यूमन है, किसी के साथ आपका लाइफ स्टार्ट भी हो गया, तो आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी जगह पे जाए जहाँ एक भी स्टूडेंट ना नजर आए। हकीकत बात, ये हकीकत बात होती है बेटा। इवन जितने भी टीचर मैरिड लाइफ वाले होते हैं, वो जब कहीं भी टूर प्लान करते हैं ना फैमिली के साथ, वो 4 बार सोचते हैं कि ऐसे प्लेस पे चलो जहाँ बच्चा ना दिखे। हकीकत बात है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है बेटा, ये आप भी जानते हो, है ना? वो कोई फेस नहीं कर पाता है ना? ये हकीकत, ये सबके साथ ये होता है। तो एक दिन आपके साथ भी आएगा, है ना? हमारी भी कुछ समय पहले लाइफ स्टार्ट हुई, हमें भी बोला गया मिलने के लिए, तो हमने कहा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम जहां जाते हैं हमारे बच्चे दिख जाते हैं। और इत्तेफाक, हकीकत बात है बेटा, मतलब अपने हम सोसाइटी से निकल जाए, तो ऐसा हमें लगता है अगर हम 20 दिन निकलते होंगे चौराहे पे किसी काम से निकल गए, भाई हमारी भी जरूरतें हैं, है ना?
इवन हम वेजिटेबल्स ही लेने निकल गए, पता चला निकले दो बच्चे, हेलो सर कैसे हैं, ठीक है बेटा। तो अब बताओ ऐसे में आप किसी के साथ दिख गए, बच्चे के हम लोग को ज्ञान देते हो, हमें तो कहते हो ऐसा मत करना वैसा मत करना, तुम क्या कर रहे हो। हकीकत बात है, देखो 90% चीजें आप अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से सीखते हो, ये हकीकत है। पेरेंट्स से कम सीखते हो बेटा, सबसे ज्यादा आप टीचर से सीखते हो। हम भी जानते हैं, हम भी रहे हैं। देखो अभी तुम टीचर से सीखते हो, एक टाइम के बाद तुमको लगेगा अबे हट बे, यही बचा है जिंदगी में सीखने के लिए, और भी ऑप्शन है सीखने के लिए। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपने टीचर को आइडल मान लेता है ना, कि हमें भी लाइफ अपने सर के जैसी चाहिए, है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब टाइम बीतता है, 2 साल 4 साल 5 साल, जब अपन समझदार होते हैं, तब लगता है यार इससे गिरी हुई लाइफ तो किसी की नहीं है। भाई टीचिंग करवा रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, बाहर में जाए ऐसी नौकरी। हकीकत अभी तुम लोग को बड़ा मजा आता होगा, सर आप ही की जैसे हमें भी नौकरी चाहिए, हम भी टीचर बन जाए, खूब पैसा मिलेगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, चारों तरफ होंगी लड़कियां ही लड़कियां। बेटा नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, वो मिल भी गई तो किसी काम की नहीं होगी ना, लेके कहाँ जाओगे, छुट्टी मिलेगी नहीं। नहीं बेटा, इस प्रोफेशन में छुट्टी मांगना मतलब आपने किडनी मांग लिया, और किडनी कोई नहीं देता अपना। इस प्रोफेशन में छुट्टी के नामो निशान नहीं होता, छुट्टी मांगा जाता है ना, ऐसे होता है, अच्छा छुट्टी चाहिए आपको, कितने दिन, सर 4 दिन, 4 दिन। बच्चों का क्या होगा, जाओ, खत्म कहानी। लेबस का क्या होगा, मन पूरा करेगा, हो गई छुट्टी खत्म। ये होता है, इसलिए बहुत ये मत समझो कि सर लोग की लाइफ बहुत स्टैंडर्ड, नहीं नहीं बेटा, ये भूल है आप लोग, सिर्फ एक चीज में अच्छी होती है, बैंक बैलेंस, और किसी में नहीं होती, बाकी सब में वही होती है, नरक। सच है। अभी चलो, नहीं हो सकता है किसी के फादर, किसी के मदर, किसी का ब्रदर, कोई ना कोई फैमिली में जिसके टीचर होगा, आप पूछना उससे, है किसी के, प्राइवेट टीचर होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं, ये मिलती है, बोलिए। देखो 2-3 लोग अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं, तुम लोग बेटा टीचर बनना चाहोगे, वो देख लो, देख लो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है,